क्या आप जानते हैं, माता सीता केवल त्याग और सहनशीलता की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उनके भीतर ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसका उल्लेख रामायण में भी सीधे नहीं मिलता। मिथिला की धरती से प्रकट हुई माता सीता केवल राजा जनक की पुत्री नहीं थी, वे स्वयं भूमि की चेतना थीं, धरती मां की जीवित शक्ति। बाल्यकाल में एक दिन जब राजमहल में कोई नहीं था, सीता ने शिव धनुष के पास खेलते हुए उसे बिना प्रयास उठा लिया। यह केवल बल नहीं था, यह भूमि तत्व पर उनका स्वाभाविक अधिकार था। लेकिन राजा जनक समझ गए, इस शक्ति को छुपाना ही धर्म है। वनवास के समय सीता केवल राम के पीछे चलने वाली पत्नी नहीं थी, वे पूरे वन की रक्षा कवच थीं। जहां वे कदम रखती, वहां हिंसक पशु शांत हो जाते, सूखे वृक्षों में हरियाली लौट आती। यह उनकी गुप्त शक्ति थी, प्रकृति को संतुलित करने की क्षमता। लंका में अशोक वाटिका। रावण ने सोचा सीता असहाय हैं, पर सत्य यह था, सीता ने स्वयं अपनी शक्ति को बांध रखा था। यदि वे चाहती तो पूरी लंका धरती में समा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका धर्म था मर्यादा बनाए रखना और राम को उनका कर्म पूर्ण करने देना। जब अग्नि परीक्षा का समय आया, वह परीक्षा सीता की नहीं थी, वह संसार की थी। अग्नि ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि वे अग्नि से नहीं, सत्य से बनी थीं। अंत में जब सीता ने धरती मां को पुकारा, धरती फटी नहीं, धरती ने अपनी पुत्री को सम्मान के साथ वापस ले लिया। यह पराजय नहीं थी, यह उस शक्ति की वापसी थी जो मनुष्य समझ नहीं पाया। समापन संदेश। माता सीता की गुप्त शक्ति कोई चमत्कार नहीं थी, वह थी संयम में छुपी शक्ति, मर्यादा में बंधी हुई दिव्यता।